आशा करता हूँ आपसे बहुत अच्छी होंगी। मेरा नाम है सिद्धार्थ अग्निहोत्री, स्टडी ग्रोथ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम बात करेंगे बेस्ट 300 करंट अफेयर्स अक्टूबर महीने के 300 सबसे बेहतरीन करंट अफेयर्स की। और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा वो सब मैंने पीपीटी में आपको दे ही दिया है। आपको बता दो कि बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। आप ये पढ़ के जाइए, आप एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो अभी तक हमने 2 महीने अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर्स कर लिए। अच्छा, इसकी जो हमारी पीडीएफ है वो हमारी वेबसाइट पे हो जाएगी, है ना। स्टडी ग्लोज हमारी वेबसाइट है, उस पर आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो जापान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? पहला सवाल। द करेक्ट आंसर इज फूमियो किशिडा। ये नए प्रधानमंत्री हैं, 58 साल के हैं ये। ऐसा है कि ये फॉरेन मिनिस्टर थे फूमियो किशिडा, और ये नेक्स्ट जापानी प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है कि सबसे पहले शी जिनपिंग कह रहा हूँ, शिंजो आबे, वो जापान के प्रधानमंत्री थे, लेकिन कोई बीमारी थी जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद फिर थोड़ी टसल चली, लेकिन अब फूमियो किशिडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं यूपीएससी के। तो बेहतरीन कोर्सेज आते हैं जिसमें हम एनसीईआरटी की दे रहे हैं, करंट अफेयर्स की दे रहे हैं, सब कुछ आपको यूपीएससी जीएस 1 2 3 4 एवरीथिंग पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। देन हमारे बैंकिंग और एसएससी के कोर्सेज भी आते हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही मिनिमल दामों में हमने ये कोर्सेज निकाले। तो आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके। Who has successfully test fired surface to air आकाश प्राइम मिसाइल? आपको बता दो कि भले ही आपको ये लग रहा हो कि ये जो करंट अफेयर्स हैं ये बेस्ट 300 है, लेकिन बेस्ट 1000 है, क्योंकि दोस्तों इससे एक सवाल से कम 3-4 सवाल और निकलेंगे। तो इसमें द करेक्ट आंसर इज DRDO। भाई जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ 2 साइंटिफिक एजेंसीज, एक तो इसरो है जो कि सैटेलाइट और बाकी चीजें लॉन्च करती है, स्पेस का इसरो देखती है। देन देयर इज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो मिसाइल्स बनाती है। हमारे मिसाइल मैन कौन थे? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। ये तो कौन ही ना बता दे, है ना। सबसे आसान सवाल है ये, जिनके नो हेटर्स आपको मिलेंगे। कमाल की पर्सनालिटी, मेरे आइडल, सबके आइडल। तो सरफेस टू एयर आकाश प्राइम मिसाइल। देखिए आपको पता है कि मिसाइल की अगर बात करें तो एयर टू एयर होती है, मतलब हवा में खत्म कर देगी। सरफेस टू सरफेस होती है, मतलब टारगेट भी सरफेस में, मिसाइल भी सरफेस है। देन सरफेस टू एयर होती है, हवा में टारगेट है, मिसाइल सरफेस से फायर की गई है। तो इसको डीआरडीओ ने बनाया है। ओके, ये मेरा नया ब्लॉगिंग चैनल है, ब्लॉग्स विद सिद्धांत अग्निहोत्री। अभी मैं बैंगलोर गया था तो वहां पे मैंने नया ब्लॉग डाला है, तो भाई इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये कुछ इसके इसके आर्किटेक्चर। हु हैज बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन? सीके रंगनाथन इज द करेक्ट आंसर। सीके रंगनाथन जो है वो, एक मिनट, ये जो है ये नए प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड, और इन्हीं को ही इसका बनाया गया। अब ये जो, क्योंकि भाई ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA सर्विसेज टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन होगी, नए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, तो बेसिकली सीधा सवाल है, Which of the foundation day has been celebrated by the Council of Scientific and Industrial Research on 26 सितंबर 2021? 26 सितंबर 2021 कौन सा फाउंडेशन डे जो है वो मनाया गया? द करेक्ट आंसर इज 88वां 80वां फाउंडेशन डे CSIR का मनाया गया। और श्री M वेंकैया नायडू जो है वो, उन्होंने CSIR वो आए और उन्होंने बोला कि भाई कमाल का काम किया CSIR ने। और देखिए आपको पता है कि जितनी भी रिसर्च होती है, जो आपको फेलोशिप्स मिलती है, जो नेट के एग्जाम होते हैं साइंस के, वो CSIR ही करवाता है। तो ये 88th फाउंडेशन डे था। माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, वो ये किताब जो है वो किसने लिखी? ये किताब इंदिरा नूई ने लिखी। आपको पता है ना, इंदिरा नूई जो है एक समय पे इनको दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी मिला करती थी, सबसे ज्यादा। तो इंदिरा नूई की मैंने बायोग्राफी भी रिव्यू की है, आप जरूर पढ़िएगा इसे। हेशिट इंडिया ने इसको पब्लिश किया और 313 पेज की किताब है। विच कंट्री हैज बीन सिलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर
और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की एक्सटर्नल ऑडिटर कौन सा देश चुना गया है? तो द करेक्ट आंसर इज भारत, इंडिया। बहुत अच्छी बात है। IAEA आपको पता ही है कि पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो भारत ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया है। जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम भी थे इस रेस में, लेकिन भारत ही जीता। जर्मनी को 36 वोट मिले, इंडिया को 30, ब्रिटेन को 8, रशिया को 11, टर्की को 9 और इजिप्ट को 20। तो फाइनल राउंड में मतलब इंडिया और जर्मनी थे, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया ने जर्मनी को हरा दिया। तो द करेक्ट आंसर इज इंडिया। अगला सवाल, व्हाट इज एल्डर लाइन? वो 14567, ये इंपॉर्टेंट है। एल्डर लाइन 14567 काफी ज्यादा डिस्कशन में रहा था। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये इंडिया फर्स्ट ऑल इंडिया हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन, इसको एल्डर लाइन बोला गया। कोई भी प्रॉब्लम हो 14567 को आप कॉल करिए। सो द करेक्ट आंसर इज बी, हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स। विच कंपनी has developed automatically refueling technology called uphill? इसमें से कौन से देश ने refueling टेक्नोलॉजी अपहिल को डेवलप किया? द करेक्ट आंसर इज BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन्होंने ऑटोमेटिक फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी, इसका नाम है यूफिल, मतलब वही, अच्छा यूफिल, ये अपहिल है, ये आई एम रियली सॉरी, ये यूफिल रहेगा, ठीक है ना, ये अपहिल नहीं रहेगा, मतलब ये फिल भी आप, ये एफ होगा यहाँ पे। तो यूफिल जो है ये फास्टर, सेफर, स्मार्टर एक्सपीरियंस आपको देता है। आप खुद ही पेट्रोल भर सकते हैं, बस आप इतना समझिए। एंड यू विल बी एबल टू पे UPI बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, QR कोड रिसीव होगा और उसके बाद आप इसको पे कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक रिफ्यूलिंग टेक्नोलॉजी, एक बार आप पे करिए और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली जितना भी आपने पेट्रोल डलवाया वो अपने आप डाल के उसको छोड़ दीजिए और हो जाएगा। रिसेंटली इन विच country a historic referendum voted in favor of legalizing abortion? भाई कौन से देश में एबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया गया? भाई इसका करेक्ट आंसर है सैन मरीनो। ये एक कैथोलिक स्टेट है, इटली में आता है ये। इन्होंने एबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया, अच्छी बात है। इसको आमतौर पर यूरोप में ज्यादातर रेफरेंडम्स होते थे, 77% लोगों ने बोला कि हाँ एबॉर्शन को लीगलाइज करो। सैन मरीनो को इटली में मिलेगा। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द बैन ऑन गुटखा, पान मसाला इन द स्टेट टिल सितंबर 2022? पंजाब, बिहार, झारखंड, हरियाणा। पान मसाला, गुटखा, ये आजकल हमारे बड़े बड़े सितारे बेच रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत। करेक्ट आंसर इसका है हरियाणा। हरियाणा में बैन होगा मैन्युफैक्चर, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुटखा, 1 साल के लिए बैन चलेगा। और ये डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर्स इशू किए हैं, तो सारे जितने भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया गया कि 7 सितंबर 2021 से लेकर 7 सितंबर 2022 तक कोई भी गुटखा नहीं बेचेगा। ओके। हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ट्यूनीशिया? सीधा सीधा सवाल है। द करेक्ट आंसर इज नजला बाउडन रामधनी। तो करेक्ट आंसर इज ए। 29 सितंबर 2021 को इनको अपॉइंट किया गया। आपको पता है ट्यूनीशिया अफ्रीका में आता है, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, ट्यूनीशिया छोटा सा देश है, ये देखिए। और यहां से ही अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। जब बहुत टाइम तक बेन अली जो यहाँ के डिक्टेटर थे 1980 से लेकर 2011 तक, वो सत्ता छोड़ने को तैयारी नहीं थी। मोहम्मद बुआजीजी, एक छोटा सा इंसान, उसने तेज छिड़क के आंख लगा ली क्योंकि वो परेशान था, अथॉरिटीज उससे पैसा लेती थी। बस उसके बाद क्या, उसके बाद उसने बैंड बजा ली। वो तो मर गया, लेकिन ये चिंगारी पूरे यूरोप, पूरे अफ्रीका और पूरे अरब कंट्रीज में फैल गई। ऐसा हुआ। तो उसके बाद फिर कुछ जगह डेमोक्रेसी आ गई, कुछ जगह सिविल वॉर हो गया। 2011 में अरब स्प्रिंग हुआ। तो मेरे सेपरेट लेक्चर आप देखिए। विच कंपनी विल स्टार्ट ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम फॉर इंडियन यूथ? तो भाई अमेजॉन शुरू करेगा ये। सीधा सीधा सवाल है। ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम भारत में, इसमें कंप्यूटर की सारी नॉलेज मिलेगी आपको, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। अब ये जो प्रोग्राम है पहले 7 स्टेट में, 7 राज्यों में शुरू होगा, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ग्लोबल कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम जो कि अमेजॉन स्टार्ट करे हो, कितने राज्यों में शुरू होगा? वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2021 कब सेलिब्रेट किया जाता है?
दोस्तों ये सीधा सीधा सवाल है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है लंदन में। 17 मार्च 1948 में इसको स्टैब्लिश किया गया। तो करेक्ट आंसर इज 29 सितंबर। 29 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे हम मनाते हैं। Which space agency will launch Lucy expedition to study Trojan asteroids? नासा जो है ये लूसी मिशन लॉन्च करेगा ताकि एस्टेरॉइड्स, आपको पता ही जो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, जो प्लैनेट्स नहीं बन पाए, ठीक है ना, जिनको प्लैनेट बनने का बहुत मन था लेकिन ये प्लैनेट नहीं बन पाए, पूरे ब्रह्मांड में आवारागर्दी करते हुए घूमते हैं। और मार्स के बाद आपको बहुत बड़ी एस्टेरॉइड बेल्ट्स मिलेगी, ठीक है, बिग एस्टेरॉइड, स्मॉल एस्टेरॉइड, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं। एक उल्का पिंड इसको हिंदी में कहते हैं। एक उल्का पिंड अगर बड़ा धरती से टकराए तो गए काम से। तो नासा जो है ये स्पेस क्राफ्ट जो है वो भेजेगा ट्रोजन एस्टेरॉइड्स क्यों मैं बोल रहा, एस्टेरॉइड्स। एक्चुअली मेरी तबियत खराब है तो थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है ना, आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। तबियत मेरी सही नहीं है, आपको आवाज से मेरा पता चल जाएगा। एस्टेरॉइड से आपको सब कुछ पता चलता है, सोलर सिस्टम के बारे में पता चलता है, हिस्ट्री ऑफ सोलर सिस्टम है ना। तो अच्छा, ट्रोजन एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? देखिए ये ग्रुप ऑफ एस्टेरॉइड्स हैं जो जुपिटर के अराउंड घूमते हैं, ठीक है ना, और ये कम होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं, ठीक है। सब लिखा हुआ है। Who has become the new brand ambassador of National Basketball Association for India? NBA के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह को बहुत ही सही जो ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। व्हाट इज द नेम ऑफ मिड डे मील स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? मिड डे मील स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है इसका नाम है पीएम न्यूट्रिशन स्कीम। ओके, तो सीधा सीधा सवाल है। अब इस स्कीम के तहत 24 लाख बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको बेनिफिट दिया जाएगा। अभी 11 करोड़ स्टूडेंट है क्लास 1 to 8 जो कि जिनको खाना दिया जाता है इस स्कीम के तहत। तो 24 लाख बच्चों को और ऐड किया जाएगा। टोटल लगभग 1.5 करोड़ के आसपास इस स्कीम में खर्च किए जाएंगे। विच कंट्री टीम हैज वॉन द टाइटल ऑफ राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021? तो राइडर कप गोल्फ के लिए होता है, ये पूछा जा सकता है। राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता? अमेरिका। द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये चीज बहुत बुरी तरीके से हराया। हु रोट द बुक कॉन्स्टिट्यूशन कल्चर एंड नेशन? एम वेंकैया नायडू ने इस किताब को रिलीज किया और ये राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र ने लिखी। योगी आदित्यनाथ ने निर्भया एक पहल प्रोग्राम इनमें से कौन से शहर में लॉन्च किया? तो निर्भया एक पहल यूपी का प्रोग्राम है, कौन से शहर में लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज लखनऊ। यूपी की कैपिटल लखनऊ जहां पे मैं रहता हूं। पिंक बूथ्स भी यूपी में सेटअप हुए हैं अंडर द मिशन शक्ति हेल्थ डेस्क। Which space agency has recently launched powerful satellite Landsat 9? तो Landsat 9 किसने लॉन्च किया? किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? द करेक्ट आंसर इज नासा। अमेरिकन एजेंसी नासा ने ये पावरफुल सैटेलाइट को लॉन्च किया है। लैंडसैट 8 को लॉन्च किया था। ये धरती को मॉनिटर करेगी, पूरे धरती की हर 8वें दिन पे धरती की पिक्चर ये लेते हैं। सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सब ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, तो परेशान मत होइएगा। भाई नोबेल प्राइज ऑफ मेडिसिन जिनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, किसको मिला है? द करेक्ट आंसर इज डेविड जूलियस और आडम पैथापुटिन। इनको नोबेल प्राइज इन मेडिसिन दिया गया है और इनको नोबेल प्राइज इन मेडिसिन साइकोलॉजी याद रखिएगा, मतलब फिजियोलॉजी, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। इनको क्यों दिया गया है? भाई रिसेप्टर्स जो आप टच करते हो ना, ठीक है, ये रिसेप्टर्स इन्होंने डेवलप किए हैं टेम्परेचर टच के लिए, तो इसीलिए ये इसके लिए नोबेल प्राइज इनको दिया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने रिव्यू किया हुआ है, आप देखिएगा इनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया और ये नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। देखिए इसमें मैं सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना जानने की जरूरत है, ठीक है। हु हैज लॉन्च्ड द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल टू प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंट्री वेटलैंड? द करेक्ट आंसर इज भूपेंद्र यादव। इन्होंने वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल जो है, अगर आपको वेटलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जो वेटलैंड क्या होता है, मॉइस्चर या मार्शी लैंड, दलदली इलाके जिसको वेटलैंड बोला जाता है,
और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स वाटर फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। ये यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पूरा पार्शली या फिर कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर हर साल। तो ये होता है वेटलैंड। तो भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया। Which campaign was launched with the aim of promoting the widespread use of cow dung पंचगव्य products in Diwali festival? नेशनल कामधेनु आयोग ने ये नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च की, कामधेनु दीपावली अभियान, ताकि आप गाय के गोबर को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। पंचगव्य प्रोडक्ट्स दिवाली फेस्टिवल पे आप यूज करें, गाय से बने हुए प्रोडक्ट, तो कैंडल्स, लैम्प्स, स्वास्तिक, एवरीथिंग। इंडिया मेंस टेबल टेनिस हैज वॉन विच मेडल इन द एशियन टेनिस चैंपियनशिप? सीधा सीधा सवाल है दोस्तों, हिस्ट्री क्रिएट की है 1976 के बाद। अब एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में हमको सेकंड मेडल मिला है और ये है ब्रॉन्ज मेडल। दोहा कतर में ये चैंपियनशिप जो है वो चल रही थी। वेयर हैज इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड? भारत का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर कहां पे है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू ने इसको इनॉग्रेट किया अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर स्पोर्ट्स सेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम होगी, आर्बिट्रेशन मतलब वही होता है ना कि मांडवली करवा लो, बीच का रास्ता निकालो, तो ये सॉल्व करती है। मित्र शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और कौन से देश में होती है? तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। 12 दिन की एक्सरसाइज होती है और ऑब्जेक्टिव यही है कि मिलिट्री के थ्रू क्लोज रिलेशनशिप बनाए। विच गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ बैन ऑन बॉटल्ड वाटर फ्रॉम 1 जनवरी 2022? 1 जनवरी 2022 में आपको जो बॉटल में वाटर मिलता है ना, प्लास्टिक होता है वो, अब आपको नहीं मिलेगा, बॉटल में नहीं मिलेगा। तो सर किस में मिलेगा? बैम्बू में। तो कहां पे है ये? सिक्किम, जो भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, सिक्किम में मिलेगा। ओके, तो ये पहला 2016 में पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना था ना। वड़ कोलम राइस प्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन गिवन जीआई टैग? तो ये सीधा सीधा सवाल, इसको जिनी या झिन्नी बोला जाता है। ये महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। और ये वड़ तहसील जो पालघर के पास एरिया है वहां पे इसको बनाया, मतलब उगाया जाता है। तो जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Recently, who has been declared as the official mascot of नमामि गंगा मिशन by the central government? तो भाई द करेक्ट आंसर इज चाचा चौधरी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो ये जो 2014 में फ्लैगशिप प्रोग्राम निकाला था, इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है वो चाचा चौधरी, मतलब मैस्कॉट जो है, ऑफिशियल मैस्कॉट जो है वो चाचा चौधरी बनाए गए। विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प टैकल प्लास्टिक वेस्ट एंड वेस्ट मटेरियल फास्टर? तो 2 अक्टूबर 2021 वेस्ट टू वेल्थ ये पोर्टल जो है, जो हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने लॉन्च किया था, ताकि कोऑपरेशन बनाए हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो इकोनॉमी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है, कोऑपरेशन बनाए। अभी अहमद अली हैज स्वॉर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? भाई ये इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आपको पता है इन्हीं को, ये बहुत ही शानदार इंसान है भाई। नोबेल पीस प्राइज इनको 2019 में मिला था। एरिट्रिया के साथ जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट थी ना, इन्होंने उनको बहुत अच्छे से सॉल्व किया था विदाउट एनी लड़ाई। काफी पढ़े लिखे इंसान की बायोग्राफी मैंने कवर की है। उमन गोट रिवर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इन विच साइड डज दिस रिवर फ्लो? इन विच स्टेट डज दिस रिवर फ्लो? मेघालय में बहती है ये उमन गोट रिवर, उमन गोट नदी, और इसको क्लीनेस्ट रिवर इन इंडिया का टैग मिला है। तो याद रखिएगा, ये इस क्लीनेस्ट, बिगेस्ट, ये बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ना कि अगर आप इसको देखेंगे आपको पूरा पानी के आर पार दिख जाएगा, ऐसा लगेगा कि ग्लास पे सेल कर रहे हो। हु हैज बिकम द न्यू जनरल सेक्रेटरी एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन? तो आईएसए इंडियन स्टील एसोसिएशन ने आलोक सहाय को नया जनरल सेक्रेटरी जो है वो बनाया है। इससे पहले भास्कर चैटर्जी थे और इनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। ब्रिटिश स्टील में इन्होंने काम किया हुआ है। क्वीन एलिजाबेथ हाउस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में के भी फेलो रह चुके हैं ये आलोक सहाय। विच फुटबॉल कप हैज वॉन द डूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021? तो एफसी गोवा इज द करेक्ट आंसर। सीधा सीधा सवाल है ये। डूरन कप 2021 में 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक हुआ था कलकत्ता में।
Who has become the new brand ambassador of crypto exchange coin DCX? तो DCX काफी ज्यादा ऐड आता है, आपने देखा होगा। तो कॉइन DCX ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत में क्रिप्टो करेंसी की क्या स्टेटस है वो मैंने लेक्चर बना, देखिएगा। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जो रिलीज हुआ है बाय आर्टन कैपिटल, मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट किसका है? दोस्तों ये सवाल में एक्चुअली गलत है, ये जापान होगा इसमें। जापान इज द करेक्ट आंसर। इसमें अमेरिका, यूनाइटेड अरब, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड नहीं है, लेकिन जापान नंबर 1। जापान का पासपोर्ट सबसे ज्यादा ताकतवर है। भारत की रैंक 90 है, सिंगापुर दूसरे स्पॉट पे है। तो ये आप थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा, मैं खुद ही करेक्शन करके दे दूंगा। Who has become the new president of Indian Weightlifting Federation IWF? तो भाई सहदेव यादव, जो कि इससे पहले स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनको इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेड बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। 4 साल का इनका टेन्योर है। रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021? तो अमेरिकन इंडियन बिजनेस काउंसिल ने शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन को 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड का रेसिपिएंट चुना है। शिव नादर HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के आपको पता ही, फाउंडर एंड चेयरमैन। Recently, big hockey legend has announced his retirement from international hockey. SV सुली भारत के स्टार स्ट्राइकर थे, इन्होंने अपना रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दिया। तो सीधा सीधा सवाल है, 197 मैचेस खेले, 10 गोल किए इन्होंने, 32 साल के हैं। Which state has become the first state? Again, first की बात है तो भाई ध्यान रखना, to start organized cultivation of cinnamon। तो कौन सा राज्य पहला राज्य है दालचीनी का कल्टीवेशन, सिनेमा मतलब होता है दालचीनी, वो पहला स्टेट बना है। तो CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने ये सिनेमम कल्टीवेशन स्टार्ट किया, कहां पे? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की करेक्ट आंसर। Which 3 scientists have been awarded Nobel Prize in Physics? The correct answer is all 3. सोकोरो मनावे, क्लॉस हेसलमैन, जॉर्जियो परिसी। अच्छा, जो फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट है और जो डिसऑर्डर, डिस्कवरी ऑफ इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर और फ्लक्चुएशन जो होता है फिजिकल सिस्टम में, प्लानिटरी सिस्टम में, वो उसके लिए इनको अवार्ड मिला है। देखिए मैंने इस पे लेक्चर लिया हुआ, मैंने बताया नोबेल प्राइज पे मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर लिया हुआ है, तो आप जरूर देखिएगा। Who has become the new MD of Life Insurance Corporation of India? The correct answer is DC पटनायक। सीधा सीधा सवाल है, ये LIC के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। LIC में ही काम कर रहे हैं 1986 से। Which state अलीबाग व्हाइट यूनियन हैज बीन गिवन GI टैग? तो अलीबाग व्हाइट अनियन यानी कि अलीबाग सफेद प्याज को GI टैग मिला है, कौन से राज्य से है? अलीबाग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आता है। तो करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। भैया प्याज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्याज की प्रॉपर्टी काफी ज्यादा होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर 2021 का टाइटल किसको मिला? किसको मिलेगा? मैग्नस कार्लसन। सीधा सीधा सवाल है। तो भाई ये वर्ल्ड चेस चैंपियन है मैग्नस कार्लसन। मुझे ये कमेंट्स बॉक्स में बताओ कि मैग्नस कार्लसन कौन से देश से आते हैं? जिमिक्स, ये तो आसान सवाल है। भारत और कौन सी नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज जो है वो होती है? 6 से 8 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज होगी और एडिशन जो है इनका अरेबियन सी है। और पहली एक्सरसाइज 2012 में हुई थी। तो J फॉर जापान, I फॉर इंडिया, जिमिक्स, तो इंडिया एंड जापान। Government of which state has started the administration with cities and administration with villages campaign? तो महात्मा गांधी जयंती पे ये शुरू किया गया है राजस्थान में। 2 एम्बिशियस कैंपेन, एडमिनिस्ट्रेशन विलेज के संग और एडमिनिस्ट्रेशन टाउन के संग, ताकि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। When is गंगा रिवर डॉल्फिन डे 2021 इज सेलिब्रेटेड? तो 5 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि गंगा रिवर में डॉल्फिन आपको मिलेगी, मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। और 2010 में गंगा डॉल्फिन डे को नेशनल एक्वेटिक एनिमल, मतलब गंगा डॉल्फिन को 2010 में नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है वो घोषित कर दिया गया था।
Recently, Jal Jeevan Mission app and National Jal Jeevan Kosh have been launched by जल जीवन मिशन ऐप और जल जीवन कोष किसने लॉन्च किया? द करेक्ट आंसर नरेंद्र मोदी। 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के मौके पे इन्होंने ये लॉन्च किया। तो जल जीवन मिशन जो है वही है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो आए और भाई पानी को बचाना है और हर घर को टैप वाटर दिया जाए, क्वालिटी वाटर दिया जाए। तो जल जीवन मिशन उस पर एम करता है। Which country has successfully test fired the deadly Zircon hypersonic missile launched from nuclear submarine for the first time? न्यूक्लियर सबमरीन से हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक जो साउंड की स्पीड से भी तेज चलती है, जर्कॉन, किसने इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया? द करेक्ट आंसर इज रशिया। सबमरीन से, पनडुब्बी से इन्होंने मिसाइल फायर कर दी। विच गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 445 करोड़ 445 करोड़ किस राज्य ने लगाए हैं टू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू सेव एलिफेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रोक्यूशन डेथ्स इन देयर एरियाज? 445 करोड़ रुपए लगाए हैं इस कंपनी ने। एलिफेंट जा रहे हैं तो कई बार तार में फंस जाते हैं या टावर में फंस जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रोक्यूट, उनको बहुत तेजी से शॉक लगता है और वो मर जाते हैं। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम ओपन कंडक्टर्स को हटा के इनको हटा देंगे, ओपन कंडक्टर को हटा के यहाँ पे बेसिकली एलिफेंट्स के लिए प्रॉपर कॉरिडोर, सेपरेट कॉरिडोर बनाएंगे ताकि हाथियों को बचाया जा सके। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज कहां से शुरू हुआ है? कहां पे बना है न्यू पंबन ब्रिज? पंबन ब्रिज आपको पता ही है। वैसे तो पंबन ब्रिज आपको कन्याकुमारी में, रामेश्वरम में देखने को मिलेगा। तो पंबन ब्रिज रामेश्वरम में ही है। जब आप रामेश्वरम जाएंगे तो उससे पहले ही पड़ता है वो भाई इंडियन ओशन पे बना, बहुत ही खूबसूरत। तो इसको न्यू पंबन ब्रिज बोला गया है। और डबल लाइन, पहले अब सिंगल लाइन, डबल लाइन हो गई है। दे विल पास ऑन दिस ब्रिज। स्वच्छ प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट? तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने इसको लॉन्च किया, स्वच्छ प्रोग्राम। ठीक है, अब ये किस चीज के लिए? मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो फीमेल में होती है ना, उसके लिए, ताकि पर्सनल हाइजीन को प्रमोट किया जा सके। सैनिटरी नैपकिन्स जो है वो इस प्रोग्राम के तहत बांटे जाएंगे। विच स्टेट इदायूर मिर्च एंड कुटिया टूर मैंगो हैज बीन गिवन जीआई टैग? तो भाई कुटिया टूर मैंगो और इदायूर मिर्च, ये कौन से राज्य के जिनको जीआई टैग मिला है? ये केरल की है। नाम से आपको पता चल गया होगा, ये केरल की, इनको जीआई टैग मिला है। ये टॉप 5 जीआई टैग्स आप देख सकते हैं। नागा खीरा जो कि नागालैंड का है, सुजात मेथी जो कि राजस्थान की है, जुदमा राइस आसाम का है, चिनाव राइस मध्य प्रदेश का है और अलीबाग व्हाइट यूनियन बोल रहा हूं, महाराष्ट्र। Which medal has Aishwarya Pratap Singh Tomar has won in men's 50 meter rifle 3 position event in ISSF Indian Shooting Junior World Championship? तो इनको गोल्ड मेडल मिला। सीधा सीधा सवाल है ये। Which ministry has launched a heli-borne survey technique for water management? तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसको लॉन्च किया है। हेली बॉर्न टेक्निक कहां पे लॉन्च किया? ये आप इंपॉर्टेंट है, जोधपुर राजस्थान। तो ये एक सवाल बन गया, कहां पे लॉन्च किया? जोधपुर राजस्थान। और ये होगा क्या? ये ग्राउंड वाटर देगी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया को ग्राउंड वाटर देगी। मेन ऑब्जेक्टिव है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर लोगों को मिले। तो 5 राज्य जो है सर्वे, 5 राज्यों में सर्वे किया जाएगा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और हिमाचल। ज्योग्राफिकल एरिया कितना? 3.88 लाख स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन भाई ये तो बताएं नहीं कि इसमें कौन है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये शुरू किया, ठीक है ना। Who has become first player from India and 7th batsman in the world to hit 400 sixes in T20? भाई हमारे हिटमैन रोहित शर्मा, इन्होंने ये रिकॉर्ड जो है वो कायम किया। गजब के प्लेयर है भाई। Who has been given the Nobel Prize in Literature? सीधा सीधा सवाल है, अब्दुल रज़ाक गोइना। ये ज़ांज़ीबार के रिफ्यूजी हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में। 5th अफ्रीका के आते, 5th अफ्रीकन राइटर है, ठीक है। काफी इंग्लैंड में एक्टिव है ये, और इन्होंने 10 नॉवेल और कुछ शॉर्ट स्टोरीज जो है वो पब्लिश की। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड? इनमें से कौन सी राज्य सरकार ने फिश वाले ऐप लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज आसाम। ये भारत की पहली ई फिश मार्केट ऐप है, तो इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए।
तो यहाँ पे बोथ बायर्स एंड सेलर्स जो हैं वो सीधा ऑनलाइन ही अपनी फिश को बेच सकते हैं, सिंगल प्लेटफॉर्म ही है। अच्छा इनिशिएटिव है काफी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हैज बीन रीनेम्ड एज, देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और इसको रामगंगा नेशनल पार्क बना दिया गया है। 1936 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो यही चीज है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ये पार्क जो है ज्यादातर ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। Who has become the first Indian woman player to score century in pink ball टेस्ट क्रिकेट 2021? तो भाई ये भी सीधा सीधा सवाल है। द करेक्ट आंसर इज स्मृति मंधाने। विच स्टेट चिनौर राइस, ये तो अभी हमने देखा, चिनौर राइस हैज बीन गिवन जीआई टैग। तो चिनौर राइस जो है वो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का है। तो एमपी इज द करेक्ट आंसर। Who has become the first Director General of Ordnance Directorate? E.R. शेख, ये डायरेक्टर जनरल बने डायरेक्टोरेट ऑफ ऑर्डिनेंस के। ठीक है, तो ये भी सीधा सीधा सवाल है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारे जो आर्मी के लिए सारे वेपन्स और सारे गोला बारूद यही बनाती है ना। श्रीलंका हैज बैंड इंपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर इन विच कंट्री? श्रीलंका ने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इंपोर्ट बैन कर दिया है, कौन से देश से? तो श्रीलंका ने चाइनीज मेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बैन कर दिया है, क्योंकि इनको लगता है कि भाई इट इज वेरी हार्मफुल, इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया है और ये खतरनाक है हमारे लिए। चाइना और श्रीलंका के वैसे आपको बता ही दूं कि रिलेशन बहुत बढ़िया है। हम्मन तोता पोर्ट जो है वो चाइना को 100 साल की लीज पे दिया हुआ। अभी श्रीलंका में फूड इमरजेंसी लगाई गई, तो उसमें भी चाइना का हाथ बताया जा रहा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी इन पीसीए फ्रेमवर्क? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, आरबीआई का प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है ना ये। तो अभी आपको पता है कि जो 3 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनसे रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए गए हैं। पीसीए बैंकिंग अवेयरनेस में बहुत जल्द लेके आऊंगा। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वही है कि इनमें बैंक्स को डाला जाता है। 3 स्टेजेस होती हैं, जिनके एसेट्स मतलब एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उनमें फिर आरबीआई इसमें डाल सकता है। इसमें काफी कुछ होता है कि आप नए रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, पैसों में कटौती, फालतू के लोन नहीं बांट सकते, मुश्किल हो जाती है बैंकों के लिए थोड़ी सी। Which technology company has launched a maker education program in India? मेकर एजुकेशन प्रोग्राम कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? तो आपको किसका सिंबल दिख रहा है? ये फेसबुक का सिंबल है। सो द करेक्ट आंसर इज फेसबुक। फेसबुक ने इसको लॉन्च किया है। लर्न अर्न एंड बिल्ड देयर कम्युनिटीज। हु इज न्यू स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत के नए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कौन बने? सीधा सीधा सवाल है। सुजाता चतुर्वेदी। इससे पहले रवि मित्तल थे। 1989 की आईएएस ऑफिसर है, बिहार कैडर की सुजाता चतुर्वेदी। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन इंडिया? अगेन फर्स्ट की बात है, तो फर्स्ट ऑप्शन ऑफ कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन इंडिया। सो ये रिसर्च टीम थी फाल्गुनी पति, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है आईआईटी हैदराबाद। तो द करेक्ट आंसर इज आईआईटी हैदराबाद। इन्होंने हाइड्रोजेल्स बनाए फ्रॉम इनएक्टिवेटेड कॉर्नियाज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स और उसके बाद इसको अप्लाई किया गया। इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग हैज बीन इनॉग्रेटेड? तो जो नेशनल फ्लैग है, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल फ्लैग जो खादी से बना है और ये 225 फीट हाई मतलब ऊंचा, 150 फीट की चौड़ाई और 1400 किलो का है। कितना एरिया है? 37,500 स्क्वायर फीट का एरिया है। इस फ्लैग को 49 दिन लगे बनने में। द करेक्ट आंसर इज लेह, लद्दाख। ओके। हु हैज बिकम द चीफ हाइड्रोग्राफर इन इंडिया? भारत के चीफ हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोग्राफिक सर्वे भारत में करते हैं ये जो हाइड्रोग्राफर होते हैं, इंडियन ओशन रीजन में सर्वे किया जाता है। Who has been awarded the Nobel Prize for Medicine for the year 2021? तो ये तो चलिए तुम्हारे सवाल रिपीट हो गया। ओके, ये भी दोबारा
सवाल जो है वो रिपीट हो गया। अहमदाबाद गुजरात का ये भी सवाल रिपीटेड है। ये भी रिपीटेड है। हाँ, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021? इनमें से किसको ग्लोबल लीडरशिप 2021 का अवार्ड मिला? तो अमेरिका, अच्छा ये भी अवार्डेड है। शिवनाथन मल्लिका श्रीनिवासन, ये 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के रेसिपिएंट्स थे। विच स्टेट? ये भी हो गया है, 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 ये भी हो गया है। विच हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज रोपवे सर्विस? रोपवे पे गए हो कि नहीं भाई? बड़ा मजा आता है। तो इसमें भारत का कौन सा पहला शहर बना जिसने रोपवे सर्विस देना शुरू कर दिया? तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी। ये भारत का पहला सर्विस शहर है जिसने रोपवे सर्विसेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब आप, क्योंकि वाराणसी की भाई गलियां बहुत छोटी हैं, वहां पे बहुत ज्यादा जाम लगता है, तो वो रोपवे सर्विस जो है उसको देना शुरू कर दिया। और वाराणसी तीसरा है बोलीविया और मेक्सिको के बाद। टोटल कॉस्ट 424 करोड़ की आई है और टोटल 4.2 किलोमीटर विल बी कवर्ड इन जस्ट 15 मिनट। क्या बात है, वेरी गुड। आप फेल हो चुका है। डीआरडीओ प्रेसिडेंट डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन ऑफ कलाम सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रखा? तो डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने ये फाउंडेशन स्टोन रखा जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ओके, विच मीटिंग ऑफ फोर्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस जनरल असेंबली स्टार्टेड फ्रॉम 18 अक्टूबर? 18 अक्टूबर को इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि भारत और फ्रांस ने साइन किया था, और अब तो काफी लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो इसमें ये कौन सी हमें देखते हैं कि फोर्ड जो समिट है कौन सी है? तो द करेक्ट आंसर है 6th, छठी। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। हमारे जो पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर वो आर के सिंह। रेड लाइट ऑन कार ऑफ कैंपेन, इनमें से कौन से देश ने कौन से शहर या यूनियन टेरिटरी ने शुरू की है? मतलब कौन से राज्य यूनियन टेरिटरी ने शुरू की है? तो ये दिल्ली ने शुरू की है, रेड लाइट ऑन कार ऑफ, ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। दिल्ली दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में से एक था। Who has been renamed as, what has been renamed as Mount Harriet located in Andaman and Nicobar Island? तो आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत खुश हो गए क्योंकि माउंट हैरियट को माउंट मणिपुर का नाम दिया गया है। ठीक है ना? तो ये चीज है, काला पानी में ना अंडमान एंड निकोबार में माउंट हैरियत है, इसको माउंट मणिपुर का नाम दिया गया है। वेरी गुड। फॉर द फर्स्ट टाइम in the country, which company has directly launched LPG from one ship to another? किस कंपनी ने LPG एक शिप से दूसरी जगह लॉन्च कर दी है? फ्रॉम वन शिप टू अनदर। द करेक्ट आंसर है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL। पहली बार ऐसा हुआ है कि वन शिप टू अनदर फॉर द फर्स्ट टाइम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन कोलकाता में, तो 23,000 मीट्रिक टन ऑफ गुड्स ये सीधा एक शिप से उठाया दूसरे शिप में ट्रांसपोर्ट कर दिया। ये चीज है। कहां पे हुआ, कहां पे किया ये? हल्दिया डॉकयार्ड में। व्हाट इज द इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिवेशन डे 2021? व्हेन इज द इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिवेशन डे? गरीबी से उठने के लिए इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिवेशन डे कब मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर है 17 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। Which country team has won the titles of South Asian Football Federation Championship 2021? भारत ने इसको जीता है, 8वीं बार भारत ने इसको जीता है, बहुत अच्छी बात है। Who became the 21st woman Grand Master of India? भारत की 21वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी? नागपुर की दिव्या देशमुख भारत की 21वीं वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी। 15 साल के हैं ये बस। Which actress has been ranked फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स बाय फोर्ब्स इंडिया? फोर्ब्स इंडिया ने इनमें से कौन से एक्टर को सबसे इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स का नाम दिया है? द करेक्ट आंसर है रश्मिका। तो रश्मिका को सबसे इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स का नाम दिया है।
Who has become the first player in the world to captain 300 मैचेस ऑफ ऑल फॉर्मेट्स? धोनी to captain 300 मैचेस ऑफ ऑल फॉर्मेट्स. धोनी, MS धोनी इज द करेक्ट आंसर. हर फॉर्मेट में इन्होंने 300 मैचेस में से ज्यादा कप्तानी की. हाईएस्ट विकेट टेकर T20 में कौन बने? शाकिब अल हसन. सीधा सीधा सवाल है. बाग 30वां हुनर हाट कौन से शहर में लगा है? रामपुर, उत्तर प्रदेश. वैसे लखनऊ में हुनर हाट लगा था. तो 36वां तक 35वां तक देखिएगा. तो रामपुर, उत्तर प्रदेश में इसको लगाया गया था. और मैंने हुनर हाट पे एक वीडियो भी बनाया, मतलब ब्लॉग बनाया था. ब्लॉगिंग चैनल पे जाए. NASA has launched the first spacecraft Lucy to study Trojan asteroids of which planet? The correct answer is Jupiter. तो वही वाले ही है. Which state government has announced financial assistance of 5,000 tribal people for pilgrimage to Ayodhya? 5,000 आदिवासियों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी ताकि अयोध्या में तीर्थ कर सके. शबरी धाम जो कि पिलग्रिमेज साइट है गुजरात, तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है. शबरी धाम लॉर्ड श्री राम से रिलेटेड. शबरी के जूठे बेर खाए थे ना. Which state Kinnaur district has become the first district in the country to 200% vaccination? तो ये हिमाचल प्रदेश का किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जिसने 100% वैक्सीनेशन जो है वो पूरा कर लिया है. Who among the following become the first woman to get the residence certificate of Union Territory of Ladakh? तो फातिमा बानो जो कि कारगिल में रहती है, इनको पहला लद्दाख रेसिडेंट सर्टिफिकेट मिला और अच्छी बात है. इनमें से who has become the first Indian female player to win silver in the World Wrestling Championship 2021? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में इनमें से कौन सी पहली महिला खिलाड़ी बनी जिन्होंने सिल्वर जीता? तो द करेक्ट आंसर है अंशु मलिक. इन्होंने इतिहास रचा. और जब भी नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, वहां पे इन्होंने ये मेडल जीता है. तो पहली महिला खिलाड़ी बनी हुई है. वेरी गुड. Which two scientists have been awarded the Nobel Prize in 2021? इनमें से कौन से दो साइंटिस्ट को ये अवार्ड मिला? तो दिमित्री मुरादेव और मारिया रेसा. ये इंटरनेशनल नोबेल पीस प्राइज है, इन दोनों को मिला भाई. और मारिया रेसा फिलीपींस से, दिमित्री मुरादेव रशिया से. इतनी प्रॉब्लम्स हुई लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना चैनल जो है वो जारी रखा ताकि लोगों को उनके राइट्स का पता चल सके और क्या क्या हो रहा है देश में सब उजागर करते रहे, डिस्पाइट की दोनों ही डिक्टेटर कंट्री है. Which country has launched 2021 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट? स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यूनेस्को निकालता है. और ये वर्ल्ड टीचर्स डे जो कि 5 अक्टूबर को होता है, नो टीचर नो क्लास इस बार थीम थी. तो ये फ्लैगशिप रिपोर्ट है जो निकालता है यूनेस्को. यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में. Which state government has launched मिशन कवच कुंडल with a target to vaccinate 15 लाख पीपल डेली? हर दिन 15 लाख लोगों को हम वैक्सीनेट करेंगे. तो मिशन कवच कुंडल कौन सी सरकार ने लॉन्च किया था? महाराष्ट्र गवर्नमेंट. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस फेस्टिवल को, मिशन कवच कुंडल को अनाउंस किया है, ठीक है ना. और कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया जिसको मिशन कवच कुंडल कोविड. चलिए आगे पढ़ते हैं. Who has topped the Forbes India Rich List? मुकेश अंबानी और कौन? देन गौतम अडानी, देन शिव नादर. तो मुकेश अंबानी सबसे अमीर इंसान है. Which state combined areas of Guru Ghasidas National Park and Tamor Pingla National Park have been declared as Tiger Reserve? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का प्रपोजल, छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास और तैमौर पिंगला दोनों ही यहीं पे ही हैं, दोनों को ही मिला के ये टाइगर रिजर्व बना दिया गया. और ये चौथा टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में. बाकी कौन से हैं? अचानक, इंद्रावती, उदांती, सीता नदी. वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है? तो हर सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर. हालांकि साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो सेकेंड सैटरडे ऑफ मई और सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर. इस बार मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? वर्ल्ड माइग्रेटरी डे. अवेयर करो क्यों जरूरी है चिड़ियाओं को बचाना. तो ये कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को. और मई में 14 मई को मनाया गया, ठीक है. तो सेकेंड सैटरडे ऑफ मई, सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर. अजय वॉरियर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और कौन से देश में होती है? कौन से देश? 2 देशों के बीच में ये होती है ये एक्सरसाइज. इस बार इसको उत्तराखंड, चौबातिया उत्तराखंड में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और ये 7 से 20 अक्टूबर तक चली. पहला एडिशन इसका 2013 में बेलगांव कर्नाटक में हुआ था. तो भारत और ब्रिटेन के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है.
विच कंट्री विल होस्ट कॉमनवेल्थ गेम 2022? तो 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम है बर्मिंघम जो है वो होस्ट करेगा। बर्मिंघम इंग्लैंड में है। सीधा सीधा सवाल था। 7 अगस्त 2022 से शुरू होगा ये, नहीं 27 जुलाई से 7 अगस्त तक चलेंगे। What is the first, which is the first malaria vaccine approved by World Health Organization? पहली मलेरिया वैक्सीन कौन सी है जो WHO ने अप्रूव कर दी है? ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने इसको मैन्युफैक्चर किया। और भाई मलेरिया जो है, मलेरिया आपको पता ही है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, दिस वैक्सीन वर्क्स अगेंस्ट दिस। मलेरिया, डेंगू बहुत खतरनाक होते हैं। मलेरिया जो है वो एनाफिलीज जो कि फीमेल मॉस्किटो होती है, डेंगू एडिस इजिप्टी जो कि फीमेल मॉस्किटो होती है, ये बनाता है। सो द करेक्ट आंसर इज RTS,S/AS01, बी इज द करेक्ट आंसर। कन्याकुमारी क्लोव हैज बीन गिवन GI टैग। हाँ, एक GI टैग मिला कन्याकुमारी क्लोव को। ये ऑप्शन क्या दिए हो मुझे खुद भी नहीं पता। कन्याकुमारी क्लोव को GI टैग मिला है। हु हैज बिकम न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट? करेक्ट, इसमें सीधा सीधा सवाल है। जस्टिस राजेश बिंदल। 5 नए जजेस इन्होंने, वैसे आपको बता दूं राजेश बिंदल तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बने ही हैं। ऋतुराज अवस्थी जो है वो कर्नाटक हाईकोर्ट की जज बनी है। सतीश चंद्र शर्मा जो है वो तेलंगाना के जज बने हुए हैं। तो 5 कोर्ट के जजेस जो हैं वो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अपॉइंट किए। जजेस प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, आपको पता ही है ये बात। आगे बढ़ते हैं। Who has been selected for the सत्यजीत रे अवार्ड? जो कि भाई भारत रत्न विजेता सत्यजीत रे, क्या कमाल की मूवीज बनाते थे। तो सत्यजीत रे अवार्ड किसको मिला है जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन सिनेमा में? द करेक्ट आंसर इज तेलुगु फिल्म मेकर बी गोपाल। बी गोपाल को सत्यजीत रे अवार्ड मिला है। इसमें 10,000 का कैश प्राइस है, मोमेंटो और एक आपको प्लेट दिया जाता है। तो भारत की रैंक क्या है हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स में? भारत की रैंक है 90। जापान सबसे पहला है। अच्छा, भारत की रैंक है 80, नहीं 90 ही तो है, ठीक है। 84 कैसे है? भारत की रैंक 90 है यार। अच्छा, ये Q2 है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है, सही है ना। विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च डार्ट मिशन टू अंडरस्टैंड एस्टेरॉइड? डार्ट मिशन जो है वो नासा लॉन्च करेगा ताकि एस्टेरॉइड को हम समझ सकें। भाई देखो, डार्ट वही है कि डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये एस्टेरॉइड से कोलाइड करेगा, मतलब डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए कोई एस्टेरॉइड बहुत तेजी से धरती की ओर है तो ये टेस्ट किया जाएगा। ये डार्ट मिशन जो है मतलब ये मारा जाएगा वो, ठीक है, और एस्टेरॉइड से ये कोलाइड करेगा जो स्पेसक्राफ्ट बनाया जा रहा है, और उसके बाद उसका जो पाथ है उसको डाइवर्ट किया जाएगा। Who has written the book अर्थशास्त्र गांधी, द रूट्स एंड रिलेशन ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा? ये सीधा सीधा सवाल है। तो भारत के इंटरप्रेन्योर राइटर जय तीर्थ राव ने इसको लिखा है। फाउंडर एंड CEO सॉफ्टवेयर कंपनी एम्फेसिस। तो ये चीज है। ये कुछ किताबें, कपिल शर्मा स्टोरी बुक, अजिता बोस, कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर नेशनल बुक कलराज मिश्र, बैक टू रूट्स तमन्ना भाटिया, बैटलफील्ड विश्राम वाडेकर। ITBP एंड लद्दाख पुलिस को कौन सा नाम दिया है? माउंटेन पीक 6250 जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है। सो द नॉर्बू वांगडू पीक, इसको ये जो नॉर्बुक वांगडू पीक है, इट वॉज द नेम गिवन बाई ITBP एंड लद्दाख पुलिस। इन्हीं को डेडिकेटेड है ये आप देख सकते हैं। Who has been awarded Aryabhatta Award by the Astrological Council of India for the lifetime contribution in the field of space? एस्ट्रोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट जी सतीश रेड्डी को अपॉइंट किया है इस अवार्ड के लिए। एंड इनको ये आर्यभट्ट अवार्ड जो है अपॉइंट किया, मतलब इनको अवार्ड दिया गया है आर्यभट्ट अवार्ड, जो हमारे जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, उनको मिला है। हाउ मच हैज द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केप्ट द रेपो रेट इन द 4th बाई मंथली पॉलिसी मीटिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022?
देखिए रिवर्स रेपो रेट आप देख सकते हैं, ये सीधा सीधा है। रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 4.25%, बैंक रेट है 4.25%, सीआरआर है 4%, एसएलआर है 18%, ठीक है, 4% है रेपो रेट। सो द करेक्ट आंसर इज 4%। रेपो रेट आपको पता है जिसमें आरबीआई मतलब बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा लेते हैं सिक्योरिटीज डिपॉजिट करके। रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई पैसा लेता है, पैसा खैर पैसा लेना देना क्या ही है, सब लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए होता है। अगला सवाल डायरेक्ट सवाल है कि विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड द लोगो ऑफ यूरो कप 2024 फुटबॉल चैंपियनशिप। तो जर्मनी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। जर्मनी ने यूरो कप का 2024 का लोगो अनवील किया है। यूरो कप बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। विच कंट्रीज फादर ऑफ एटॉमिक बम डॉक्टर अब्दुल कादिर खान हैज पास्ड अवे। तो अब्दुल कादिर की मैंने बायोग्राफी रिव्यू की है, आप देखिएगा। ये पाकिस्तान, फादर ऑफ पाकिस्तानी एटॉमिक बॉम्ब, पाकिस्तान का जो पूरा एटम बम न्यूक्लियर प्रोग्राम चला उसमें अब्दुल कादिर जो है उन्होंने बड़ा फेमस रोल प्ले किया है। अदिति माहेश्वरी ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनी है एक दिन के लिए। कौन से राज्य से आती है, 20 साल की है ये और राजस्थान से आती है, तो इनको ब्रिटिश का हाई कमिश्नर एक दिन के लिए बनाया गया। फिजिक्स से ग्रेजुएशन कर रही है फ्रॉम मिरांडा हाउस कॉलेज। तो ये 5th विनर है, कंपटीशन हुआ था और ये 5वें विनर है जिनको ये अवार्ड मिला। आईएएस बनना चाहती है, बनेगी ही बनेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्रीन फील्ड सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया है अंडर उड़ान स्कीम, कौन से शहर में। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर है श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया राजघराने से आते हैं। तो इन्होंने ये एयरपोर्ट सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान। Which Indian company has bought 100% stake in Chinese state-owned solar power company REC Solar Holdings? कौन सी कंपनी ने REC Solar Holdings में सारी 100% स्टेक खरीदी। तो भाई ये बहुत बढ़िया बात है। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, तो इन्होंने RIL ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ये इन्होंने मतलब पूरी स्टेक खरीदी, 100% स्टेक। कितने की डील हुई, $771 मिलियन की डील हुई। हमने चाइना की कंपनी को खरीद लिया, वाह। तो विच ऑफ द 3 साइंटिस्ट हैव बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स भाई किन 3 साइंटिस्ट को मिला, डेविड कार्ड यूएसए, जोशुआ डी एंगरेस्ट और गुएडो डब्ल्यू एम्बेई, ठीक है। तो इन सबको ये नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स दिया गया है, इकोनॉमिक साइंसेज। हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड माई पोर्ट ऐप। ट्रांसपेरेंसी को मतलब ट्रांसपेरेंसी के लिए किसने माई पोर्ट ऐप को लॉन्च किया। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने इस मोबाइल एप्लीकेशन को माई पोर्ट ऐप को लॉन्च किया। पर्पस क्या है, वही ट्रांसपेरेंसी और इजी एक्सेस मिले, ठीक है। फॉर विच थीम इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 11 अक्टूबर 2021। तो डिजिटल जनरेशन आर जनरेशन, ये थीम रही है गर्ल चाइल्ड डे, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड, और 11 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। रिसेंटली अबोल हसन बानिस्त्रा पास्ड अवे, इनकी देहांत हो गया 88 साल की उम्र में। कौन से देश के ये पहले राष्ट्रपति थे। तो ईरान के पहले राष्ट्रपति थे। ईरान के पहले राष्ट्रपति जब ईरानियन रेवोल्यूशन आया था 1979, जब ईरान एक आयतुल्लाह खोमेनी जो है वो रेवोल्यूशन लेके आया, तो ईरान एक कट्टरपंथी देश है, इस्लामिक कंट्री हो गया। तो ईरान के ये राष्ट्रपति, इनका देहांत हो गया। इंडियन नेवी विल पार्टिसिपेट इन द सेकंड फेज ऑफ मालाबार एक्सरसाइज विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो भाई ये मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मतलब नेवल एक्सरसाइज है। ये बे ऑफ बंगाल में होगी, 12 से 15 अक्टूबर को चलेगी। पहला फेज जो है मालाबार एक्सरसाइज का वॉज कंडक्टेड इन फिलीपींस 26 अगस्त से 29 अगस्त तक। अब दूसरा फेज जो है वो अक्टूबर को चलेगा। तो द करेक्ट आंसर इज यूएस, जापान एंड इंडिया। Indian Railways has launched how many long-haul freight trains which are twice or multiple times longer than the normal composition of freight trains। क्या बात है। तो भारत ने 2 ऐसी लॉन्ग हॉल फ्रीट ट्रेन मालगाड़ी जिसका नाम है त्रिशूल और गरुड़। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, त्रिशूल और गरुड़। तो आप समझिए कि ये बड़ी है, ये मालगाड़ी जो आम होती है ना, इनसे ज्यादा बड़ी, ठीक है।
हु हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20? ये तो सीधा सीधा सवाल है, साकिब अल हसन चाहिए, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपना फाउंडेशन डे 12 अक्टूबर 2021 को मनाया। कौन सा फाउंडेशन डे? तो 28th फाउंडेशन डे था ये, 12 अक्टूबर 1993 को। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि हमारी संवैधानिक बॉडी है, वो स्टैब्लिश हुई था। प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने इसमें पार्ट लिया था, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। विच मेडल हैज सरिता मोर वॉन इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? तो पहली बात तो सरिता मोर कौन है? रेसलिंग प्लेयर है, और सरिता मोर को पहला मेडल वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मिला, ब्रॉन्ज 59 केजी में। इन्होंने मतलब इसमें इन्होंने रेसलिंग की थी, इस कैटेगरी में। पीएम गति शक्ति योजना किसने लॉन्च की है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम गति शक्ति योजना वेडनेसडे को लॉन्च किया। लाल किले से 15 अगस्त 2021 को इसको लॉन्च किया था, और इंफ्रास्ट्रक्चर को गति शक्ति जो है वो बल देगा, ठीक है, यही है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, इससे बेनिफिट दिया जाएगा। 100 लाख करोड़ की स्कीम है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इम्प्रूव करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तभी आप समझिए कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो इम्प्रूव होगा। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड 2021? तो ये 22वां लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड है। ये डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो कि बहुत बड़े पल्मोनोलॉजिस्ट हैं एम्स में, उनको दिया गया। डायरेक्टर भी है एम्स के, तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। हु हैज इनॉग्रेटेड द इंडियन स्पेस एसोसिएशन? तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA स्पेस रिलेटेड पॉलिसीज बनाएगी, लोगों को ये साथ में लेके आएगी। एम यही है कि हाईएस्ट लेवल ग्लोबल स्टेज पे अगर स्पेस की बात करें तो हाईएस्ट लेवल हम अटेन करें। तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 11 अक्टूबर को। रिसेंटली इन विच स्टेट अन्न उत्सव स्कीम हैज बीन स्टार्टेड? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने इस स्कीम को अन्न उत्सव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें 14 लाख राशन किट्स जो है वो बांटी जाएंगी। विच गवर्नमेंट हैज रिसेंटली विड्रॉन द कंट्रोवर्शियल मैरिज अमेंडमेंट बिल? तो ये काफी कंट्रोवर्शियल बिल था, बीजेपी के यूथ विंग ने बोला था कि भाई इट वॉज क्वाइट रिग्रेसिव, और राजस्थान सरकार ने इसको वापस ले लिया। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन और अपोजिशन पार्टी ने इसमें काफी ज्यादा दिक्कतें की थी, और इसमें बेसिकली यही था कि इसमें तो आप चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं। तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसमें यही था कि इट बिकम्स मैंडेटरी कि रजिस्टर ऑल टाइप्स ऑफ मैरिज। अगर बॉय के 21 साल भी हो और गर्ल के 18 साल से नीचे भी हो तो भी ये चलेगा। तो इसीलिए राजस्थान सरकार ने इसको वापस ले लिया। Recently, Election Commission of which state is going to conduct India's first day run for voting through smartphones? अब आप अपने स्मार्टफोन से भी वोट कर सकते हो, लेकिन इसका ड्राई रन होगा, मतलब टेस्ट होगा ये। तो यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ तेलंगाना का करेक्ट आंसर है। तेलंगाना सरकार ने यही है कि हम जो पोलिंग होगी, जो इलेक्शंस होंगे, मतलब वोट थ्रू स्मार्टफोन, हम इसका ट्रायल जो है वो कर सकते हैं, और ये ट्रायल सरकार ने अप्रूव कर दिया है। अच्छा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा? ये हो चुका ऑलरेडी 20 अक्टूबर 2021 को खम्मम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद एनजीओ टू रन एकलव्य स्कूल? तो अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 3 एनजीओ से कि 3 नए एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। कहां पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? नया पिन इन कुरुम कामे, खेला इन तेराप, और तिरबिन इन लेपर्दा। ये 3 जगह पे 3 नए एकलव्य स्कूल। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोमेटिक एंड ड्राइवरलेस ट्रेन? क्या बात है, अब आपको ट्रेन चलाने के लिए ड्राइवर्स की भी जरूरत नहीं है। तो जर्मन रेल ऑपरेटर डिस्ट्रिच बाहन और इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमेरेट सीमेंस ने ये पहली फर्स्ट ऑटोमेटिक ट्रेन ड्राइवरलेस है, भाई ड्राइवर है ही नहीं। 60 बिलियन यूरो का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, $70 मिलियन के करीब। हु हैज बिकम द न्यू एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो नरेंद्र मोदी के नए यहाँ पे एडवाइजर कौन बने? तो ये अमित खरे हैं। ये 1985 बैच के IAS ऑफिसर है, बिहार झारखंड कैडर से आते हैं। 30 सितंबर को 34 साल का इनका करियर रहा और ये रिटायर हो गए। काफी कमाल का भाई इन्होंने रोल प्ले किया था। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, अमित खरे ने इसको फ्रेम किया था, मतलब फ्रेम इन द सेंस कि इनको भी काफी ज्यादा क्रेडिट जाता है।
इससे पहले सेक्रेटरी रह चुके हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की। तो आईएएस बनोगे तो यही सब आप बन सकते हो, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे आपका नाम याद रखा जाएगा। विच स्टेट कारुपुर कलमकारी पेंटिंग एंड कालाकुरिची वुड कार्विंग हैज गॉट जीआई टैग। तो करुपुर कलमकारी पेंटिंग और कालाकुरिची वुड कार्विंग्स ये कहां की है? ये बेसिकली तंजावुर रीजन की है, ठीक है। ये दोनों ही पेंटिंग्स और नेचुरल कलर जो है वो कलमकारी में यूज किए जाते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट आंसर तमिलनाडु। आप देख सकते हैं ये सब ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तबीयत थोड़ी सही नहीं है मेरी इसीलिए, लेकिन वही है ना कि काम तो करना ही है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मेरा घर मेरा नाम स्कीम। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने इस स्कीम मेरा घर मेरा नाम स्कीम जो है वो पंजाब सरकार की चन्नी ने, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज लॉन्च आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स। तो ये दिल्ली सरकार ने किया है, ये केजरीवाल सरकार ने आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स। आपको पता है जो शुरुआत में जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, सरकारी स्कूल में, वो आंगनवाड़ी ही कहलाता है। Who has become the new chairman of भारत पे सीधा सीधा सवाल है। तो फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन जो है रजनीश कुमार, ही इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ भारत पे, ठीक है। Who wrote the book वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। तो ये उदय महुरकर ने, ये सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये किताब लिखी है वीर सावरकर, जो पार्टीशन को रोक लेते। बहुत ही बढ़िया, मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन आप जरूर इस किताब को पढ़िएगा। रिसेंटली प्रकाश श्रीवास्तव चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट किस स्टेट के बने? तो कैलकाटा हाईकोर्ट के, मतलब वेस्ट बंगाल कैलकाटा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। और चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट? अच्छा, ये तो हम ऑलरेडी कह ही चुके हैं, आईएसपी इंडियन स्पेस एसोसिएशन। तो ये आई गेस ये सवाल हो चुका है। 11 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी जी ने आईएसपी लॉन्च किया था ना। तो द करेक्ट आंसर इज जयंत पाटिल। विच ऑफ द फॉलोइंग फेडरेशन हैज विथड्रॉन फ्रॉम द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंग्लैंड? तो ये हॉकी इंडिया है, हॉकी इंडिया फेडरेशन है हॉकी को जो देखता है, तो इसने विड्रॉ कर लिया। जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि भाई कोविड-19 हमको हो सकता है। आपको पता ही यूके में अभी इमरजेंसी लागू हो गई है। इमरजेंसी इन द सेंस की लॉकडाउन हो चुका है, वहां पे काफी रिस्ट्रिक्शंस है, तो इसीलिए विड्रॉ किया। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन? सज्जन जिंदल इज द चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड। ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन जो है वो चुने गए। हु हैज बिकम द 21st वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? नागपुर के दिव्या देशमुख। ये भी सवाल हो चुका है, ठीक है। 50th रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक है वो है थर्ड, तीसरी रैंक, ठीक है। तो वही चीज है। तो ये 40 ग्लोबल मार्केट्स को, 40 देशों को इन्होंने एनालाइज किया। उसके बाद भारत ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दी रेड लाइट ऑन कार ऑफ? ये तो चलिए दिल्ली सरकार, ये भी सरकार सवाल हो चुका है। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 कहां पे होगी? तो ये कब ऑर्गेनाइज? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन, जो लीमा पेरू में जिनका हेडक्वार्टर है। सो द करेक्ट आंसर इज लीमा पेरू। हु विल बी कन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस सीके प्रहलाद अवार्ड 2021 फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला को ये अवार्ड मिला है, सीके प्रहलाद अवार्ड। गजब की लीडरशिप दिखाई भाई। माइक्रोसॉफ्ट को कहां से कहां ले गई, इनकी बायोग्राफी में बहुत जल्द रिव्यू कर लूंगा। Who has launched country first One Health program to monitor bacterial and viral infection? DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने वन हेल्थ कंसोर्टियम ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, ताकि एनिमल बॉर्न डिजीज जो जितने भी होते हैं उसको हम मॉनिटर कर सकें। पेटा इंडिया अवार्ड किसको मिला? पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा। मेघालय के एनवायरमेंटल मिनिस्टर जेम्स पीके सांगमा। बहुत ही शानदार पेटा ऑर्गेनाइजेशन है भाई, एनिमल राइट्स के लिए काम करती है। बहुत सारे लोग, अनुष्का शर्मा हो गए, जॉन इब्राहिम हो गए, काफी लोग पेटा से जुड़े हुए हैं। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर स्टार्टेड? तो भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जयपुर में स्टार्ट हुआ है।
ठीक है, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर। तो अटल इनोवेशन आपको पता है नीति आयोग कमीशन है, नीति आयोग जो है अटल टिंकरिंग लैब्स बनाएगा। विच कंपनी अनाउंस द लॉन्च ऑफ माइक्रो एटीएम अक्रॉस द कंट्री इन अक्टूबर 2021? कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। कोटक महिंद्रा बैंक ने यही बोला है कि अब हम पूरे देश में माइक्रो एटीएम जो है वो लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पे सारे बैंक्स के जितने भी कस्टमर्स हैं जिनके पास डेबिट कार्ड है तो इस कोटक माइक्रो एटीएम को वो यूज कर सकते हैं। माइक्रो एटीएम छोटे एटीएम होते हैं, ये स्मॉल वर्जन ऑफ एटीएम, इस हैंड हेल्ड डिवाइस होते हैं, मतलब हाथ में, लेकिन गांव में ज्यादा पॉपुलर होते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं, कहीं ऐसे जगह जहाँ पे एटीएम नहीं है तो इनको आप बुला लीजिए, यहाँ पे एटीएम लेकिन छोटा सा होता है, पहुंच जाएंगे और उसके बाद आप पैसे निकाल सकते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मिशन कवच कुंडल? ये तो ऑलरेडी हो चुका है, महाराष्ट्र सरकार ने इसको लॉन्च किया ताकि कोविड-19 वैक्सीनेशन को जल्दी किया जा सके। फोर्ब्स इंडियन रिच लिस्ट मुकेश अंबानी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो चुका है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क और छत्तीसगढ़ में, ये भी हम कर ही चुके हैं। अजय वॉरियर, ये रिपीट हो रही हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। उत्तराखंड में भी ना अजय वॉरियर इंडियन ब्रिटेन करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम हो चुका है। फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन RTSS, ये भी सवाल हो चुका है। ITBP लद्दाख पुलिस, ये भी हो चुका है, इसमें भी नॉर्बू वांगडू पीक है ना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं ना हिमालयन रेंजेस, ये ग्रेट हिमालय, देन देयर आर लेसर हिमालयाज, देन देयर आर आउटर हिमालयाज, ठीक है ना, ये मैंने सब किया हुआ है। रेपो रेट भी हो चुका है, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब हो चुका है, ये भी हो चुका है। एक्चुअली ये सब कुछ सवाल जो है रिपीट हो जाते हैं। बेस्ट 300 करंट अफेयर्स है, लेकिन इससे बहुत सारे सवाल निकल रहे हैं, तो 1000 ही हम करेंगे, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जापान, USA एंड जो मालाबार एक्सरसाइज है तो जापान इंडिया, लेकिन इसमें अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA क्वाड के साथ, ये भी हो गया है। माउंट हैरियर को माउंट मणिपुर रीनेम कर दिया है। नीम गति शक्ति योजना, ये भी हो चुका है। अपहिल, ये भी हो चुका है। ये सवाल तो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, ये भी हो गया है, ये भी हो चुका है, ये तो कोई इशू ही नहीं, अभी तो जज अभी जस्ट किया था। 50th रिन्यूएबल थर्ड, टॉप 3 कंट्रीज याद देख सकते हैं, अमेरिका, चाइना एंड इंडिया। तो भारत की तीसरी रैंक है इसमें। डेटा इंडिया बहुत अभी हमने देखा, फर्स्ट तो कम्युनिटी हो चुका है, हाँ यहाँ से कहते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक कौन सी है? तो भारत 101 रैंक पे है, पाकिस्तान नेपाल से भी नीचे है। तो आप समझिए चाइना, ब्राजील, कुवैत, इन सब ये भी हमसे ऊपर है। भारत की 101 रैंक है और इट्स नॉट गुड। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री विच कंपनी हैज डायरेक्टली लॉन्च्ड LPG फ्रॉम वन शिप टू अनदर? अगेन ये भी हो चुका है। BPCL। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 2021 सेलिब्रेटेड कब? वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब सेलिब्रेट किया था? तो हमारी APJ अब्दुल कलाम जयंती 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया था। मिदोली बनाना, जिसको GI टैग मिला है, ये गोवा का है, ठीक है, गोवा का मिदोली बनाना। विच कंपनी हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ महारत्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न आपको पता ही है। तो PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न का स्टेटस मिला है। ये 11th फर्म है जिसने महारत्न कंपनीज इस स्टेटस को ज्वाइन किया है। तो भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जो कि पावर सेक्टर को डेडिकेटेड है। मिस अर्थ इंडिया 2021 किसको मिला? रश्मि माधुरी ऑफ बैंगलोर, तो ये मिस इंडिया बनी है, ठीक है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन कौन है? सीधा सीधा सवाल है, अतुल कुमार गोयल। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस? भाई देखो, यहाँ के जो सरकारी एम्प्लॉय है ना, ये ज्यादा पॉलिटिक्स पे बात, या जो इलेक्शंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। तो हरियाणा गवर्नमेंट का ये फैसला है, क्योंकि फार्मर्स काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं नए एग्रीकल्चर लॉ, तो इसलिए भाई या पॉलिटिक्स और इलेक्शन पे पार्ट नहीं ले सकते, ये हरियाणा सरकार का आदेश है। एमी हंटर, ये फीमेल क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री वाज स्कोर्ड द यंगेस्ट वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी? तो आयरलैंड की है ये। विच कंट्रीज इन्वॉल्व विद इंडिया इन अ मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड युद्ध अभ्यास? युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होती है और इस बार ये अलास्का में हो रही है।
हु हैज गॉट द मैन ऑफ मैच इन द फाइनल मैच ऑफ द आईपीएल 2021? आजकल इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल जीता, कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया और इसमें फैफ डू प्लेसिस को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला। इन विच कंट्री वॉट द यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी समिट टू बी हेल्ड? तो ये चाइना में होगी, ठीक है ना, चाइना में इसको किया जाएगा। 2050 का गोल क्या है? लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। क्या बात है। द यूनियन होम मिनिस्टर हैज इंक्रीज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच आर्म्ड फोर्सेस? ये मैंने इस पे अभी लेक्चर भी लिया था। तो बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, इन्होंने अपना ज्यूरिसडिक्शन जो है वो बढ़ा दिया है। बंगाल, पंजाब और आसाम, याद रखिएगा 3 राज्यों में भी बढ़ाया है, 3 ही राज्यों में बढ़ाया है कि अब अरेस्ट पहले जहां 14 किलोमीटर था 50 से ऊपर कर दिया है, ताकि आराम से अगर कोई ड्रग्स या कुछ ऐसा मिलता है तो ये अरेस्ट कर सके। पहले पुलिस के पास ज्यूरिसडिक्शन डिवाइड होते हैं ना, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। डिजिटल वर्जन ऑफ ईपीएलआई बॉन्ड, डिजिटल पीएलआई पॉलिसी बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये जो बीआई, ये जो मतलब ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये ईपीएलआई बॉन्ड आजादी के अमृत महोत्सव के ओकेजन पे इसको लॉन्च किया गया और इंडिया पोस्ट ने इसको लॉन्च किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेटअप आरोग्य वाटिका? तो आरोग्य वाटिका उत्तर प्रदेश सेटअप करेगा। ये हर स्कूल में, कॉलेजेस में सेटअप किया जाएगा। इसमें मेडिसिनल ट्रीज और प्लांट्स लगाए जाएंगे जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आरोग्य वाटिका किस लिए है। जॉइंट सी नेवल एक्सरसाइज 2021 इज हेल्ड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? तो चाइना और रशिया। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज सी ऑफ जापान, जिसको जॉइंट सी 2021 नेवल एक्सरसाइज का नाम दिया गया है। वेन्यू क्या है? पीटर द ग्रेट गल्फ ऑफ रशिया, सी ऑफ जापान में ही है। क्या बात है, एक समय जापान और रशिया कट्टर दुश्मन थे और आज दोनों रूसो जापानीज वॉर जब हुआ वही बैंड बजा दी थी 1902 में जापान ने रशिया किया। अच्छा लगता है वैसे देख के कि चलो भाई देश साथ में आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट हु हैज लॉन्च जियो स्पेटियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया? तो ये नीति आयोग ने जियो स्पेटियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया निकाला है, जो कि एनर्जी रिसोर्स है, जैसे जो कन्वेंशनल, जैसे पावर प्लांट्स, ऑयल, गैस, वेल्स, पेट्रोलियम, इन सब का एक पूरा खाका हमको दे देता है, मैप दे देता है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद अर्थशॉट अवार्ड ऑफ इको ऑस्कर अवार्ड 2021? तो इको ऑस्कर अवार्ड विद्युत मोहन को मिला है, ठीक है, 17 साल के एंटरप्रेन्योर है। Who has become the new chairman and managing director of National Research Development Corporation (NRDC)? तो करेक्ट आंसर इज अमित रस्तोगी। अमित रस्तोगी 34 साल तक इंडियन नेवी में थे और अब he has taken over as the chairman and managing director of National Research and Development Corporation। 18 अक्टूबर 2021 को इन्होंने चार्ज लिया। जीएनयू से पढ़े हुए हैं ये, इनके बारे में थोड़ा सा। Who has become the first state in country to approve wildlife action plan? तो ये तडोबा आंध्री टाइगर रिजर्व, जो कि 79 स्क्वायर किलोमीटर में पड़ता है, महाराष्ट्र सरकार ने बेसिकली। तो तडोबा सैंक्चुरी जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट विदर्भ रीजन में आता है, बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान तडोबा ने महाराष्ट्र में निकाला है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द जॉइंट सेक्रेटरी इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस? सीधा सीधा सवाल है। सीनियर ब्यूरोक्रेट मीरा मोहंती, 2005 के हिमाचल प्रदेश कैडर के ऑफिसर है। Which country has launched its first solar exploration mission? चाइना ने पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट जो है वो स्पेस पे लॉन्च किया है। लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट, इसको लॉन्च किया गया। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन? दुबई सरकार के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया ताकि जम्मू एंड कश्मीर में इंडस्ट्रियलाइजेशन है। बहुत अच्छा कदम है, वेरी गुड। रिसेंटली अ न्यू स्पीशीज ऑफ ओनियन एलियम लिगेनियम, इसको डिस्कवर किया, कहां से आती है, कौन से स्टेट किया? उत्तराखंड, इसकी करेक्ट आंसर। 2019 में इसको डिस्कवर किया गया था। ये प्याज की नई स्पीशीज है, ठीक है, और इस तरीके के 1000 स्पीशीज और हैं। विच स्टेट? अरे यार ये तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, और इट हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू 100% वैक्सीनेशन। अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, पिछले महीने के लेक्चर में मैंने कवर किया था, फर्स्ट विलेज कौन सा बना है इसका 100% वैक्सीनेशन हो गया? Recently, which medal did the Indian Army win in the Cambrian Patrol Exercise? Cambrian Patrol Exercise, तो मतलब इसमें कौन सा मेडल जीता? गोरखा राइफल्स, 5th बटालियन ऑफ गोरखा राइफल्स, इन्होंने इंडियन आर्मी को प्रेजेंट किया था, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और ये कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, ठीक है। 96
टीम ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 17 इंटरनेशनल टीम्स, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स? तो ग्लोबल हंगर में तो हम 101 है, और अगर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की बात करें तो 113 देशों को एनालाइज किया है, और भारत का स्कोर जो है वो है 57.2। पाकिस्तान की रैंक कितनी? 75, श्रीलंका 77, नेपाल की 79, बांग्लादेश की 84। भारत की रैंक कितनी? भारत की है 71, 71st। Who has written the book I Met Theme a Memoir? गुलजार, लेजेंडरी इंडियन पोएट लिरिसिस्ट गुलजार ने इसको लिखा हुआ है। पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इसको पब्लिश किया। Where has Union Minister Sarbanand Sonowal inaugurated आयुष वन डेडिकेटेड टू आयुर्वेदिक प्लांट्स? तो ये गांधी धाम गुजरात में इन्होंने इनॉग्रेट किया है आयुष फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट डेडिकेटेड है आयुर्वेदिक प्लांट्स को। फर्स्ट मैरीटाइम डायलॉग भारत और कौन सी कंट्री में के बीच में हुआ है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में पहला मैरीटाइम डायलॉग हुआ है। शार्लविल नेशनल कंपटीशन किसने जीता है? तो भवानी देवी इन्होंने ये फ्रेंच टाइटल जीता है, ठीक है, शार्लविल नेशनल चैंपियनशिप। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। ऑस्टियोपोरोसिस ये कुछ है, आप देख सकते हैं 2021 की थीम क्या थी? सर्विस टू द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स। ऑस्टियोपोरोसिस पता है ना क्या होती है? ये देखो, आपकी जो हड्डियां है ना बहुत जरूरी है, तो इसमें जो आपकी बोन्स है ना बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है, ठीक है। बोन टिश्यू लगातार एब्जॉर्ब और रिप्लेस होती रहती है, लेकिन इसमें नई बोन का क्रिएशन ही नहीं होता, तो आप बहुत कमजोर हो जाते हो, तो इसीलिए। Who among the following has become the first woman to get the residence certificate? अरे यार ये तो ऑलरेडी हो ही चुका है, ये हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। फातिमा बानो इज द करेक्ट आंसर, इनको फर्स्ट रेसिडेंस सर्टिफिकेट मिला। जम्मू एंड कश्मीर ने दुबई सरकार के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन का साइन किया है, ये भी हो चुका है। हाँ, द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटेंड माई फिल्म जर्नी, ये किताब किसने लिखी है? तो नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने ये किताब लिखी है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स? तो भारत की 34 रैंक है, 39 ही देश थे, ये यहाँ पे 34 होगा, आई एम रियली सॉरी। नहीं सॉरी, भारत की 40वीं रैंक है, 40th होगा ये, 34 नहीं 48। 2020 में भारत की 34 पे। एक्चुअली इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, और मेरे पास भी मतलब इतना तो याद रखना इज नेक्स्ट टाइम पॉसिबल, तो मैं भी की पॉइंट जो है ना वो लिख लेता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको कोई बोल रहा है कि 300 के 300 क्वेश्चन एकदम एज इट इज, तो बहुत मुश्किल रहता है। सो द करेक्ट आंसर इज 40th रैंक, ठीक है। 43 कंट्री को ही सर्वे किया गया था, मतलब इन्हीं कोई भारत सबसे पीछे रैंक है, तो बहुत अच्छा पेंशन के मुकाबले। पेंशन की बात करें तो भारत का बहुत अच्छा कंडीशन नहीं है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड चीफ मिनिस्टर राशन आपके द्वार योजना? तो एमपी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना नवंबर 2021 से ये शुरू होगी। किसने ऊबर का बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता? चाइना ने जीता भाई ऊबर का बैडमिंटन टूर्नामेंट, जापान को हराया 3-1 से। Who has been honored with the European Union Sakharov Prize 2021? तो ये रशियन लीडर अलेक्जेंडर नवाल्नी को ये सैखरोव प्राइज मिला हुआ है। भाई एलेक्सी नवाल्नी, आपको पता ही ना, एलेक्सी नवाल्नी व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अकेले खड़े हुए, नोकचॉक से उनको मारने की कोशिश की गई थी। एलेक्सी नवाल्नी को जो जहर होता है, कितनी बार 5 से 6 बार उनको मारने की कोशिश की गई, जब भी मारते हैं बच के निकल आते हैं। बहुत ही गजब भाई, गजब इंसान, ऑपोजिशन लीडर है ये। तो विच Who has launched a web-based project surveillance portal for military engineering services? ये राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया, हमारे डिफेंस मिनिस्टर। Who has become the new brand ambassador of the festival in India? क्या बात है। तो फेस्टिवल इन इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर इम्तियाज अली बने, ठीक है ना। तो ये रशियन फिल्म, अच्छा ये फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है, ये फिल्म फेस्टिवल एक्चुअली है ना, रशियन फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया। ये फेस्टिवल वहीं से, खाली फेस्टिवल क्या है, रशियन फिल्म फेस्टिवल है, तो उसके इम्तियाज अली बने हैं। इजराइल, इंडिया, यूनाइटेड अरब और कौन सा देश टू लॉन्च अ न्यू क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम? तो भाई इसमें इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब और अमेरिका, ठीक है, ये चारों ही क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम लॉन्च करेंगे। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के कौन नए प्रेसिडेंट बने हैं?
तो सहदेव यादव। 60 डे ऑफ इमरजेंसी, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड 60 डे स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू इंक्रीज इन वायलेंट ड्रग क्राइम्स। ये इक्वाडर के प्रेसिडेंट लासो गुलेर्मो लासो ने 60 दिन की 2 महीने की इमरजेंसी लगाई है ताकि ये ड्रग क्राइम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इनसे बचा जा सके। विच बॉलीवुड एक्ट्रेस को ग्लोबल अंबेडकर नहीं है यार, क्या बकवास, ये मुझे बोलना पड़ेगा, ग्लोबल एम्बेसडर है ये, ठीक है, ग्लोबल एम्बेसडर है ये। तो ये आदिडास ने ये बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को ग्लोबल एम्बेसडर जो है वो चुना, ठीक है। अम्बेडकर लिखा हुआ है, कमाल ही है, BR अम्बेडकर और एम्बेसडर में फर्क ही नहीं है। डांटूंगा मैं अपने कंटेंट राइटर को। व्हाट इज द रैंक ऑफ, ऐसे मैं डांटता नहीं हूँ, मैं बहुत ही डांटता भी तो बहुत ही प्यार से समझाता हूँ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। तो भारत की 79th रैंक है, 79th आउट ऑफ 139 कंट्रीज, ठीक है। डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड इन्होंने टॉप किया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च बाई अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो ये ट्रुथ सोशल जो है इन्होंने ये लॉन्च किया था, ट्रुथ, द करेक्ट आंसर इज ट्रुथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी रिसेंटली डिटेक्टेड प्लैनेट आउटसाइड द गैलेक्सी फॉर द फर्स्ट टाइम। नासा ने डिटेक्ट किया है प्लैनेट आउटसाइड द गैलेक्सी। विच कंट्री रिसीव्ड नॉन हार्मफुल नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर फ्रॉम इंडिया टू प्रमोट फार्मिंग इन अक्टूबर 2021। श्रीलंका ने नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर जो है वो इंपोर्ट किया, ठीक है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षा, ओके। तो मई 2021 में डिसीजन इन्होंने ले लिया। विच कंट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड 7th मीटिंग ऑफ कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज ऑन अक्टूबर 22, 2021। तो भारत ने इसको ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन है देवनीश चौहान, ठीक है, देव सिंह चौहान। विच सेंट्रल मिनिस्टर हैज स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड संभव। तो MSME मिनिस्ट्री ने, और MSME के मिनिस्टर है श्री नारायण राणे, उन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, ठीक है। इन विच स्टेट 52nd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड। तो भाई ये 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, 28 नवंबर तक चलेगा और ये हमेशा गोवा में ही होता है, ठीक है। तो गोवा में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। Which 2 countries have been excluded from this list in the latest report of Financial Action Task Force FATF में इनमें से कौन से 2 देशों को एक्सक्लूड कर दिया गया। जॉर्डन, माली और टर्की को इंक्लूड किया गया FATF में, जो कि पाकिस्तान के काफी ज्यादा क्लोज है। तो मेरे ख्याल में यही चीज थी, लेकिन एक्सक्लूड अगर बात करें तो मॉरिशस एंड बोट्सवाना। DRDO ने अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट की है। अब अग्नि 5 मिसाइल की जो रेंज है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और 5000 किलोमीटर की है। तो 1 मतलब होता है 1000, 2 मतलब 2000, 3 3000, 4 4000, 5 5000। निपुण भारत मिशन कौन सी सेंट्रल मिनिस्ट्री इसको चला रही है। तो निपुण भारत मिशन की बात करें तो ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस मिशन को लॉन्च किया है, ताकि जो बच्चे हैं कॉम्प्रिहेंशन और नंबर, मतलब इंग्लिश और मैथ्स में अच्छा कर सके, ठीक है। तो यही चीज है। विच कंट्री हैज टॉप्ड 2021 फीफा रैंकिंग। भाई 2021 फीफा रैंकिंग में कौन है, भारत तो कभी हो ही नहीं सकता यार। द करेक्ट आंसर इज बेल्जियम। अभी तक आपको बता दूं कि कतर, जर्मनी और डेनमार्क ही ने क्वालिफाई किया। 2022 में वर्ल्ड कप होने वाला है ना। When is मोल डे 2021 सेलिब्रेटेड। मोल डे 2021 23 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। Who has become the first Indian woman to win the title of Miss International World 2021। तो अक्षता, डॉक्टर अक्षता प्रभु, इनको ये टाइटल मिला है। अमेरिका में ये इवेंट हुआ था। Which country has test fired first indigenous space rocket नूरी। साउथ कोरियन, मतलब साउथ कोरिया ने इसको टेस्ट फायर किया। सीधा सीधा सवाल है दोस्तों। पाकिस्तान एंड विच 3 न्यू कंट्रीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द, ये तो टर्की, जॉर्डन, माली, इन तीनों को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में रख दिया गया है। पता है FATF जो है, अगर आप
टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, या अगर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो, तो फिर आपको अमेरिका जो है FATF में रख देता है। ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट ये होती है। अभी पाकिस्तान निकल नहीं पाया इससे। बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड कोंकण शक्ति हैज बीन ऑर्गेनाइज। तो यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, क्या बात है। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स किसने लिखी है? वेंकटंग सुभाष श्रीनिवासन ने इसको लिखा है। पेंगुइन रैंडम हाउस ने छापा है। पेंगुइन सी गजब गजब की किताबें पेंगुइन सी छापती है। विच स्टेट हैज लॉन्च श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर। छत्तीसगढ़ सरकार ने, यह थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है तो याद करके जाएगा, धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया। हु रिसेंटली वॉन द अर्थ हीरोज अवार्ड 2021। तो टोटल 8 विनर्स थे। और अर्थ हीरोज अवार्ड की बात करें तो ये आपका प्राम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को मिला है। रिसेंटली हु हैज रिटन अ न्यू बुक, सर सईद अहमद खान, रीजन धर्म एंड नेशन। तो ये साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर शफी किदवई ने इस किताब को लिखा है। बी इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। महारत्न, चलिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पॉलिटिक्स, ये हम फिर से सवाल रिपीट कर रहे हैं। एमी हंटर आयरलैंड के, जिन्होंने सेंचुरी मारी है। युद्ध अभ्यास, अगेन ये सवाल थोड़े रिपीट हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं। वही मैंने बताया, बेस्ट 300 के बेस्ट 1000 है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो वही युद्ध अभ्यास अमेरिका और भारत करते हैं। यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी समिट 2021, ये कहाँ पे भी, चाइना में होगी, ये भी सवाल हो ही चुका है। ये भी BSF का जुरिडिक्शन जो है वो MHA ने बढ़ा दिया है। आरोग्य वाटिका चलो कोई बात नहीं, आरोग्य वाटिका भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोग्य वाटिका जो है इसको शुरू किया है। ज्वाइंट सी नेवल एक्सरसाइज भी, ये सवाल रिपीटेड है। चाइना रशिया। रोपवे सर्विसेज वाराणसी में चलेंगे। क्रिस, हाँ आप चलिए ठीक है, यहाँ पे आ गए। तो क्रिस गेल ने मतलब क्रिस गेल का रिकॉर्ड किस प्लेयर ने तोड़ा और सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप में 50 बना ली? तो विराट कोहली इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड पोलियो डे 2021 कब मनाया जाता है? आपको बताइए कि पोलियो की वैक्सीन 1955 में यहाँ पे डिस्कवर की गई थी। और इस बार का जो थीम है, वन डे वन फोकस एंड पोलियो, द वर्ल्ड हैज टू फिल प्रोमिसेस ऑफ पोलियो फ्री। तो वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन किसके नाम पे रखा गया है? फिर तो मुझसे बोले तो सर क्या है ये, तो देखिए मतलब ये होती जा रही है। अरे परेशान मत हो यार, नाम बदले जा रहे हैं तो ठीक है, क्या है जो सरकार का फैसला है। तो अयोध्या कैंट को, मतलब फैजाबाद रेलवे स्टेशन को अयोध्या कैंट का नाम दे दिया गया है। ओके। हु हैज बीन ऑनर्ड विद दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021? तो 67th नेशनल फिल्म सेरेमनी हुई थी विज्ञान भवन में, और इसमें रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। विच सिटी पुलिस हैज स्टार्टेड 7-7 अब और भी पास। पुलिस की वैसे इमेज बहुत ज्यादा खराब है, तो बेटर सेफ्टी के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस ने ये स्कीम जो है वो लॉन्च की। हु हैज रिटन द बुक हिटलर एंड इंडिया? आरती सिंह इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ये यहाँ पे होगा आरती सिंह। आरती सिंह और वैभव पुरंदरे, इन दोनों ने ये किताब लिखी है। Which country army has inducted China made air defense system H-29 HIMARS in the army? ये पाकिस्तानी आर्मी ने, चाइना ने पाकिस्तान को गिफ्ट किया और पाकिस्तानी आर्मी ने उसको अपने में इंडक्ट कर लिया। तो काफी ज्यादा चाइना ने पाकिस्तान को गिफ्ट दिए हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, फाइटर जिसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। Which famous and veteran Hindi actress has passed away at the age of 79? मीनू मुमताज, 23 अक्टूबर को उनका देहांत हो गया था। How many ambassadors have been ordered by Turkish President Recep Tayyip Erdogan to leave country? 10 देशों के एम्बेसडर को बोला कि निकल जाओ, पहली फुर्सत में निकलो। The second stage sea trials of India's first indigenous aircraft carrier warship has been started. बिल्कुल सही बात है, INS विक्रांत के जो ट्रायल्स है वो शुरू हो चुके हैं। फर्स्ट फेज जो है टेस्टिंग का शुरू हो चुका है, मजा आने वाली है। MiG-29 के, MiG-31 हेलीकॉप्टर्स, ये सब INS विक्रांत जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है,
इस पे उतरे, तो बहुत अच्छी बात है। 1700 के करीब लोग भी थे भाई। बमी बफेलो काफ हैज बीन बोर्न फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच कंट्री? तो भाई ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से इस बछड़े का जन्म हुआ, क्या बात है। तो ये हरियाणा में हुआ, सॉरी गुजरात में हुआ। कच्छ बफेलो बफेलो बनी ब्रीड का है, तो गुजरात में गुजरात के कच्छ रीजन में जन्म हुआ। इन विच कंट्री ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन वर्ल्ड लार्जेस्ट एशियन वाइन फैक्ट्री हैज बीन फाउंड? क्या बात है, एक्सकेवेट करते करते, खुदाई करते करते 1500 साल पुरानी वाइन फैक्ट्री मिल गई, तो ये इजराइल में हुआ है। Who has become the president of IBDF, Indian Broadcast and Digital Foundation? सीधा सीधा सवाल है, के माधवन। ज्यादा हमको इसमें कुछ घुसना है नहीं। Which two teams will be included in 2022 IPL by BCCI? तो भाई इसमें एक तो लखनऊ है और एक अहमदाबाद है। 12,000 करोड़ की दोनों टीमें हैं। Who has written the book writing, मतलब बुक राइटिंग फॉर माई लाइफ? तो राइटिंग फॉर माई लाइफ ऑथर रस्किन बॉन्ड का कंपाइलेशन है। Which film has been selected as India's official entry for 94th Academy Award? कोजंगाई टेबल जिसको बोलते हैं, तो 94th अकेडमी अवार्ड के लिए ये फिल्म चुनी गई है। मेरा बहुत दिल से मन है कि अगले ऑस्कर में जय भीम चुनी जाए। द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट बैट हैज बीन अनवील्ड बाय विच क्रिकेट एसोसिएशन? तो भाई ये भारत की कंपनी ने बनाया है, ठीक है, इंडियन कंपनी हैज मैन्युफैक्चर्ड दिस बैट। तो ये हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में अनवील किया जाएगा। Who has won men's single title in Denmark Open Badminton 2021? विक्टर एक्सेल्सन ने मेंस सिंगल टाइटल 2021 जीता। Who has become first Indian to be honored with Joseph Cushman Award? डॉक्टर राजीव निकम, जो कि चीफ साइंटिस्ट है CSIR, उनको ये अवार्ड दिया गया। Who has launched book Innovation for You? नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन ने ये नई डिजी बुक जो है इनोवेशन फॉर यू ये लॉन्च की हुई है। तो करेक्ट आंसर है नीति आयोग। टोटल 45 स्टार्टअप्स है कि इन्होंने कितना शानदार काम किया है इनोवेशन के थ्रू। फर्स्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम इनॉग्रेट किया गया है इन विच पोर्ट? कौन से पोर्ट पे? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो कि कलकत्ता में है, वहां पे इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम इनॉग्रेट किया गया। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बिकम ओपन डेफिकेशन फ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड गेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी हाउस होल्ड, गोवा पहला राज्य बना जो ओपन डेफिकेशन खुले में शौच मुक्त भी हो गया और हर घर में बिजली भी आ रही है। ओडीएफ प्रोटोकॉल जो है वो 2016 में रिलीज किए गए थे। हु गॉट द पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड 2021? तो जर्मन बुक ट्रेड 2021 पीस अवार्ड जिम्बाब्वे के ऑथर और फिल्म मेकर सीसी डांगर को मिला है फॉर न्यू एनलाइटनमेंट। तो सीसी डांगरेम्बा और अजीब गरीब नाम है। गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस लूनी सोलर कैलेंडर भास्कर अड्डा? इट इज द ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ स्टेट। आसाम की सरकार ने इस कैलेंडर को अनाउंस किया है, ठीक है। अभी शक और ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज किया जाता है आसाम का जो ऑफिशियल कैलेंडर है, लेकिन आप ये यूज करेंगे। रिसेंटली अनीता आनंद ऑफ इंडियन ओरिजिन वॉज मेड डिफेंस मिनिस्टर इन विच कंट्री? तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिस ट्रूडो ने कनाडा का डिफेंस मिनिस्टर अनीता आनंद को बना दिया है। ऑन विच डेट इंडियन आर्मी सेलिब्रेट इन्फेंट्री डे एवरी ईयर? तो 27 अक्टूबर। सीधा सीधा सवाल है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? कल्याण कुमार इज द राइट आंसर। सीधा सीधा सवाल ये भी है। अनीता आनंद चलिए तो ठीक है, कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर बनी है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज? तो मैंने 2 लेक्चर दिए थे भाई, बहुत ही शानदार लेक्चर। तो भाई नदीम अहमद अंजुम जो है उनको ISI चीफ बनाया गया। इससे पहले थे फैज अहमद, अब इनको भेज दिया गया, इनकी छुट्टी कर दी गई। तभी काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही कि शायद पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाए। Recently, which country has made a national law on protection and exploitation of border areas of the country for the first time? तो चाइना पहला बना है जिसने ये लॉ बना दिया। इस पे भी मैंने लेक्चर लिया था कि भाई अब भारत की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। लॉ को पढ़िएगा, वो लेक्चर में ना सुनिएगा।
द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड गो ग्रीन स्कीम टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स टू दी वर्कर्स एट सब्सिडाइज्ड रेट। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने इसको लॉन्च किया है, गो ग्रीन स्कीम। और ऑब्जेक्टिव यही है कि बायोफ्यूल को किसी भी तरीके से रिड्यूस किया जाए। बेस्ट एक्टर 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2021 में किसको दिया गया? मनोज वाजपेयी भोसले के लिए और धनुष को असुरन के लिए। दोनों ही शानदार मूवी। आपने देखी असुरन, देखी कि नहीं? अरे बाप रे, अमेजॉन प्राइम पे देखिए, मजा आ जाएगी आपको। और मनोज वाजपेयी ने तो क्या एक्टिंग की है भोसले ने, बहुत ही बढ़िया। वेयर हैज द लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन ऑफ इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड? तो ये सब ज्यादातर जो गार्डन इनॉग्रेट होते हैं ना, बढ़िया उत्तराखंड में ही होते हैं। ठीक है, तो नैनीताल में, उत्तराखंड में ये जो एरोमेटिक गार्डन है इसको इनॉग्रेट किया गया। और अभी मैं गया भी था उत्तराखंड में नैनीताल। आप लोगों से मिला, ब्लॉग उसका अवेलेबल है मेरे नए ब्लॉगिंग चैनल पे। विच कंपनी विल बिल्ड इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? तो ये गेल जो है ये भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगी। Which birth anniversary of Kano Jigaro, who is called the father of judo, is celebrated on 28th October? तो फादर ऑफ जूडो इनको बोला जाता है। ये 161st एनिवर्सरी है इनकी। 28 अक्टूबर 1860 में इनका जन्म हुआ था। निपुण भारत, अच्छा ये तो चलिए हम बता ही चुके हैं, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, सवाल रिपीटेड। संभव प्रोग्राम अगेन, ये फिर से एमएसएमई इंटरप्राइजेस। बनी बफेलो गुजरात, सवाल रिपीटेड। एशियन वाइन इजराइल में, ये भी सवाल रिपीटेड। लार्जेस्ट क्रिकेट बैट हैदराबाद, चलो सही है, पास कर रहा आसान। तो ये लेक्चर था दोस्तों, फाइनली बेस्ट 300 ऑफ अक्टूबर खत्म। मुझे पता है कि इतना ज्यादा जोश नहीं था मेरे में, क्योंकि मेरी तबियत सही नहीं थी। परेशान मत हो, अभी पूरे साल के आएंगे, बहुत मजा आने वाला है भाई। ये फ्री है, तो आप देख रहे हो इतना क्वालिटी कंटेंट हम आपको फ्री दे रहे हैं। तो हम आपसे बस यही अपेक्षा करते हैं कि इसको जितना हो सके शेयर करो और बेस्ट 300 करेंट अफेयर्स को पढ़ के चले जाओ, तो कोई भी एग्जाम नहीं छूटेगा। थैंक यू सो मच।